दोस्तों जय माता दी। मैं पंडित सोमदत्त शर्मा, जय मां शीतला ज्योतिष केंद्र पंचकुला हरियाणा। दोस्तों हम अपनी दिनचर्या में कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखेंगे जिनको करने से हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। अगर आपने यह काम कर लिया तो आप खुद महसूस करेंगे। रात को सोने कैसे जाएं, इस पर तो खूब चर्चा होती है, लेकिन सुबह सोकर किस तरह उठा जाए इसके बारे में लोगों को कम ही जानकारी है। बिस्तर से उठने का भी एक तरीका होता है। अगर आपको यह तरीका पता है तो सारे दिन आप तरोताज़ा और ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। सबसे पहले उठते ही अपने हाथों को देखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना है। ओम क्राग्रे वस्ति लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं पता नहीं आज बिस्तर से किस तरह उठा था, पूरा दिन खराब गया। लेकिन इस बात में सच्चाई है, जिस तरह से किस करवट आप सो रहे हैं उसका असर आपकी नींद पर पड़ता है। उसी तरह आप किस तरह सोकर उठे हैं वह भी आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ही मानते हैं कि बिस्तर की दाईं तरफ से उठना चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से आपके शरीर की दाईं तरफ सूर्य नाड़ी होती है, इसलिए जब आप अपनी दाईं करवट से उठते हैं तो इससे आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है। वही साइंस भी मानती है कि हमारे शरीर के आसपास दो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। एक हमारे सिर से पैरों की तरफ जाता है, दूसरा पैरों से सिर की तरफ। इसलिए जब आप दाईं करवट सोकर उठते हैं तो अपने शरीर के दूसरे चुंबकीय क्षेत्र को मजबूत करते हैं। इससे आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह तेज होता है। इस मामले में कुछ और विचार भी हैं जो दाईं करवट उठने का समर्थन करते हैं। इनके हिसाब से दाईं करवट उठने से आपका दिन तनाव मुक्त गुजरता है। दोबारा दोहरा देता हूँ, उठते ही अपने हाथों को देखकर इस मंत्र का उच्चारण करना है। ओम क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। माता के समान पूजनीय होने से भूमि पर पैर रखना भी दोष का कारण माना गया है, पर भूमि स्पर्श से कोई अछूता नहीं रह सकता। यही कारण है कि शास्त्रों में उस पर पैर रखने की व्यवस्था के लिए एक विशेष मंत्र के द्वारा क्षमा प्रार्थना जरूरी मानी गई है। इस मंत्र को बोलकर आप धरती माता पर पांव रखें। इससे पहले अपने नाक से श्वास चेक कर लें कि किस नाक से सांस बह रहा है। जिस साइड से सांस बह रहा है उसी साइड से पांव को नीचे रखना है। पांव रखने से पहले इस मंत्र को बोलना है। ओम समुद्रवसने देवी, पर्वतन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षम समे। अब इस मंत्र के बाद जिस साइड से नाक श्वास चल रहा है उसी साइड हाथ से धरती माता को नमस्कार करना है। उठने के तुरंत बाद अपने बड़ों के चरण स्पर्श करें, क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद से हमेशा अपने काम में तरक्की मिलती है। फिर उठने के लगभग 10 से 15 मिनट के बाद फ्रेश व स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहनकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद सूर्यदेव को चावल, सिंदूर, हल्दी या फूल डालकर जल देना चाहिए। सूर्यदेव को जल देने के बाद सबसे पहली रोटी गौ माता को, दूसरी रोटी कुत्ते को और तीसरी रोटी पक्षियों जैसे कौवा आदि को सब परिवार का हाथ लगवा कर देनी चाहिए। फिर बाद में सब परिवार के साथ धरती पर आसन बिछाकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे परिवार में प्यार बना रहता है। जिस काम को आप करने जा रहे हैं उस काम को आप सच्चाई, लगन और 100% ईमानदारी के साथ करें। सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है कि कोई व्यक्ति किसी भी विशेष काम के लिए घर से बाहर जाए तो उसे सबसे पहले अपना दाहिना पैर बाहर निकालना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि दाहिना पैर शुभ माना जाता है और इससे कार्य के सफल होने की संभावना अधिक होती है। बायां पैर शुभ कार्य के लिए जाते समय ना निकालें, यह अशुभ माना जाता है। हमेशा घर से बाहर जाते समय दही का सेवन करके बाहर जाएं और याद रखें मीठा नहीं खाना है। ऐसा नियमित तौर पर करने से आपके सब काम सफल होंगे। मिलते हैं आने वाली वीडियो में। धन्यवाद।